Okay. Today's topic matrices, लेक्चर नंबर 1, स्टैंडर्ड 12। चलो तो पहले तो मैट्राइसिस का मतलब क्या है। मैट्राइसिस का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ सिंबल, सम कलेक्शंस ऑफ सिंबल्स। अगर मैं कोई सिंबल्स को एक जगह इकट्ठा करूं और ये सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये सब नंबर्स मैंने कलेक्ट कर लिए। अब इसको मैं एक ऑर्डर में अरेंज करूंगा। वो ऑर्डर है रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम में मैंने सब नंबर को अरेंज कर लिया। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट से मैं ये नंबर को अरेंज करके क्लोज कर रहा हूं। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल्स है जो अरेंज ऑर्डर में है, रोज एंड कॉलम से अरेंज है, उसको हम बोलेंगे मैट्राइसिस। अब मैट्राइसिस की रियल डेफिनेशन ये है, लेकिन उसका मतलब वही है। अब मैट्राइसिस के अंदर m नंबर ऑफ रोज होते हैं। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और कॉलम ऐसे वर्टिकल। m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर्स ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे m क्रॉस n से, जो बोला जाता है कोई भी मैट्राइसिस का ऑर्डर। अभी मैट्राइसिस अपन ने देख लिया, तो मैं सपोज करता हूं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर्स है। ये 1 2 3 रोज है, 3 रो है, और ये कॉलम। रोज में अरेंज है और ये कॉलम्स में अरेंज है। ये रो नंबर 1 2 3, ये कॉलम नंबर 1 2 एंड 3। तो ये मैट्राइसिस के अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। मतलब अगर मुझे ये मैट्राइसिस का ऑर्डर शो करना होगा तो मैं राइट साइड स्मॉल लेटर में m क्रॉस n लिख दूंगा। तो ये मैंने इसका ऑर्डर शो किया। m मतलब m नंबर ऑफ रोज। कितने नंबर ऑफ रोज है? 3। और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 3। तो ऐसे में मैट्राइसिस को पहले नंबर कलेक्ट किए, एक ब्रैकेट में डाले, उसके बाद एक ऑर्डर में इन्होंने इनको अरेंज किया, और वो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। इसको हम अदर वे में ले तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। अभी ये मैंने काउंट किया 9 एलिमेंट्स। इसको अगर मैं रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो भी 9 एलिमेंट्स ही आएंगे। 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 क्रॉस 3 9। तो मतलब मेरा ऑर्डर मुझे एलिमेंट्स भी बता सकता है। अभी हमने एलिमेंट्स देख लिए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सपोज करो कि मेरे पास 1 0 0 1 मैट्राइसिस है। इसका मैट्राइसिस का ऑर्डर क्या होगा? 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2। अब इसके अंदर से मुझे पहचानना है कि 1 का लोकेशन क्या है। 1 का लोकेशन क्या है? तो मैं बोलूंगा कि दूसरे रो के अंदर है, ये दूसरे रो के अंदर है, और दूसरे कॉलम के अंदर है। मतलब इसकी पोजीशन क्या है? mn अगर मैं लूं इसका, तो mn तो ये है ऑर्डर। अब इसका मैं एक अलग से कितने नंबर का एलिमेंट है, कितने नंबर का ये एलिमेंट है, ये मुझे शो करना, तो मैं i और j से शो करूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसको 1 a फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे है 1, सम नंबर कांस्टेंट a फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे है 0, फिर a सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है 0,
एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है 1, A11, A12, A21, A22। मतलब अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो मैं ऐसे I J से शो कर सकता हूं। I का मतलब क्या होता है? ith एलिमेंट ऑफ रो और jth एलिमेंट ऑफ कॉलम। मतलब अगर मेरे को किसी ने डायरेक्टली पूछ रहा है कि जीरो कहां पे है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा जीरो जो है उसका पोजीशन है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। मतलब 1 2 I क्या है 1 और I क्या है 1 और J क्या है 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब Aij इक्वल टू A12 इक्वल टू कितना होगा 0। मुझे जीरो की पोजीशन चाहिए तो I कितना है ith रो फर्स्ट रो के अंदर और जेथ कॉलम कौन सा है सेकंड कॉलम। तो A12 पोजीशन पे 0 है। ये मैंने इसकी लोकेशन फाइंड कर दी कि ये नंबर कौन सी जगह पे लोकेटेड है। सपोज कि मैं ये क्वेश्चन लेता हूं कि इफ अ मैट्रिक्स इज 28 एलिमेंट 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अभी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इसने दिया है 28 एलिमेंट्स का टोटल। मतलब कि कुछ m क्रॉस m इसका जो ऑर्डर है वो 28 है। मतलब टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर 28 है। m मतलब नंबर ऑफ रोज, m n नंबर कॉलम। अगर मैं इसके अंदर 1 into 28 करूं मतलब कि एक रो है और 28 कॉलम है। एक रो है और 28 कॉलम है ऐसे 28 तक, तो भी ऑर्डर बन सकता है। 28 रो और एक कॉलम है तो भी ये ऑर्डर बन सकता है। फिर 7 4 28, 7 रोज एंड 4 कॉलम्स ये भी बन सकता है। 4 रोज एंड 7 कॉलम्स ये भी बन सकता है। फिर 2 रोज एंड 14 कॉलम्स भी बन सकता है। 14 रोज 2 कॉलम्स भी बन सकता है। अभी कितने ऑर्डर हो गए इसके अंदर 1 2, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये सब पॉसिबिलिटीज है और इसके आगे भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर आप सोचे तो कितना है 1 2 3 4 5 6। मतलब कि मैं 6 वेज के अंदर ये मैट्रिक्स को 28 एलिमेंट से भर सकता हूं। एलिमेंट्स हो गए मतलब 28 एलिमेंट्स को मैं 6 तरीकों से लिख सकता हूं। तो अगर मुझे सेट बनाना हो इसका तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। तो सेट्स कितने बन रहे हैं इसके 1 28 हो सकता है, 28 1 हो सकता है, 7 4 हो सकता है, 4 7 हो सकता है। ऐसे 6 वेज के अंदर मैं इतने सेट्स के अंदर 28 एलिमेंट इसके अंदर रख सकता हूं। मतलब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये सब ऑर्डर पॉसिबल है 28 एलिमेंट बनाने के लिए। अभी दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये लोग कैसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने Aij बता दिया I - 2j का स्क्वायर है और 2 है। हमने को 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। मतलब कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट्स अरेंज करूं तो वो होगा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। मतलब कि ये 1 1 क्या है, ये I J ही है, I है, ये J है। मुझे 1 1 पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं 1 1 रखूं तो कितना होगा, स्क्वायर के अंदर 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब कितना होगा -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब 1/2। I और J के अंदर मैंने ये रखा तो 1/2 आया। अब ऐसे ही A12 के अंदर मैं रखूंगा कुछ I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू मुझे कितना रखना है, 2 रखना है। तो इसके अंदर I के अंदर 1 रखूं और इसके अंदर J के अंदर 2 रखूं तो कितना आएगा
9/2। वैसे ही A21 रखूं तो I2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 0। A22 रखूं तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2। मतलब तुम्हारा क्या मैट्रिक्स बना? A11 पे कितना आ रहा है 1/2, A12 पे आ रहा है 9/2, फिर 0 and 2। तो ये बन गया तुम्हारा 2x2 मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन, Aij मॉड में है। मॉड का मतलब क्या? कोई भी वैल्यू में अगर सपोज -x में मॉड में डालूं तो x बाहर निकलेगा। मतलब कोई भी वैल्यूज में x में डाल रहा हूं तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये है मॉड का फंक्शन। अभी Aij है A11 पोजीशन। अबे इसका मैट्रिक्स 2x2 कैसा होगा? A11 A12 A21 A22। तो A11 पे क्या होगा? -2 + 3 1 बाहर निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। A12 -2 + 6 4 बाहर निकलेगा। A21 -4 + 3 1 ही बाहर निकलेगा क्योंकि -1 होगा। मॉड में माइनस नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी। A22 -4 + 6 2। तो इसके अंदर वैल्यूज क्या आई? 1 4 1 और 2। ये तुम्हारा 2x2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कि जिसका लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, मतलब कि जिसका रोज एंड कॉलम्स सेम होगा, मतलब m = n होगा, जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। ऑर्डर कैसे सेम हो सकता है? अपने पास m × n है तो वो 2x2 ही हो सकता है, सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, सेम रो एंड सेम कॉलम। 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। ऐसे जैसे जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या? 1 2 0 2 ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। 3x3 2x2, मतलब जिसका भी m × n सेम है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिसका हॉरिजॉन्टल वो ज्यादा हो उसके वर्टिकल से। मतलब क्या अगर मैं हॉरिजॉन्टल को ज्यादा रखूं तो मुझे पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल ज्यादा होना चाहिए। तो मैं अगर 1 2 3 4 5 6 रखूं, 1 2 3 4 5 6 रखूं तो इसका हॉरिजॉन्टल साइड ज्यादा है। मतलब मैं ऐसे देखूं तो 2 रो और कॉलम ज्यादा है। 2x3 मतलब कि इसके अंदर जो j साइड है, कॉलम साइड, वो i जो है वो हमेशा लेस देन j होना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल साइड ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइड मतलब क्या? वर्टिकल ज्यादा होगा, मतलब ये जितना हॉरिजॉन्टल साइड ज्यादा था ये वर्टिकल साइड उतना ज्यादा होगा। वर्टिकल साइड ज्यादा मतलब रोज ज्यादा होंगे इसके। मतलब 1 2 3 4 5 6 अगर मैं लिखूं तो इसके 2 कॉलम है और 3 रो है, मतलब 3x2। मतलब इसके अंदर क्या हो गया? j जो है मतलब i जो है वो ग्रेटर देन j होगा। इसके अंदर क्या था? जो i है वो लेस देन j था, इसके अंदर i जो है वो ग्रेटर देन j होगा। मतलब ये 3x2 है, इसके रोज ज्यादा होंगे, इसके कॉलम्स ज्यादा होंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस के। अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक रो बस। अगर कोई आपको बोल रहे हैं कि 1 2 5 या 1 2 ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास, 1 2 5 या 1 2 ऐसे मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, सिर्फ एक ही रो है, इसकी भी एक ही रो है, मतलब जिसकी भी रो एक ही हो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसकी भी रो एक ही हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स जिसकी एक ही कॉलम हो, 1 2 3 एक ही कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलूंगा।
एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि मेरे पास डायगोनल के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 0 0 1 सिर्फ डायगोनल है मेरे पास, बाकी सब जीरो। डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 4 सिर्फ डायगोनल में ही नंबर्स हैं। तो इसको देख के पता चल रहा है कि 1 2 4 डायगोनल में नॉन जीरोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब जीरो है तो ये डायगोनल हो गया। अगर मुझे लिखना हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 0, ये भी डायगोनल की मैट्रिक्स है, भले इधर एक जीरो आया, पर नॉन जीरो नंबर अगर डायगोनल में है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। बाकी के एलिमेंट्स क्या है? जीरो। मतलब कि I जब इक्वल टू जे, आप अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये 1 1 है, ये A 1 1 है, ये A 2 2 है, ये A 3 3 है। इसके अंदर I और J सेम है। तो I और J जब सेम हो, I और J जब सेम हो तब नंबर 0 नॉट इक्वल टू 0 और सम प्लेसेस पे 0 हो तो चलेगा, लेकिन डायगोनल में नॉन जीरो होना जरूरी है। कोई भी सपोज ये 2 नहीं है, इधर भी 0 तो 1 0 0 मतलब एक है, तो ये डायगोनल में मैट्रिक्स है। अगर I इक्वल टू नॉट J है तो वो तो सब 0 ही होना चाहिए, डायगोनल के अलावा बाकी सब जगह पे 0 ही होना चाहिए। तो I इक्वल टू 0 है तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, I इक्वल टू नॉट J है तो 0 होना चाहिए बाकी सब जगह पर। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम अलग लिख से भी लिख सकते हैं। सपोज कि सपोज करते हैं कि मैंने लिखा 1 0 0 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसको शो करना हो तो मैं इधर ऐसे भी इसको शो कर सकता हूँ 1 and 2, या फिर D कैपिटल 1 and 2, ऐसे मैं इसको शो कर सकता हूँ। DIJAG मतलब डायगोनल 1 2 एलिमेंट्स लिए D1 2 भी बोल सकते हैं इसको। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरे डायगोनल में 1 2 है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बाकी सब एलिमेंट इसके अंदर 0। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब डायगोनल में आपने देखा कि 1 0 0 0 2 0 0 0 4 अगर मैं लूं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि 1 2 और 4 डिफरेंट है, सब नंबर्स इसके अंदर डिफरेंट है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यूनिट 1 डायगोनल पे 1 आए तब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अगर कोई आपको बोले कि इसको मैं डिनोट करता हूं आई के साथ, डिनोट कर सकता हूं आई। अगर कहीं भी लिखा हुआ हो कि आई का मतलब समझो 1। अगर आपको पूछा है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 लिखो। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो ये ऊपर वाला 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अगर आई 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 4 क्रॉस 4 है। दूसरी चीज, अभी आप इसके अंदर देखोगे सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 2 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स लेता है। वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल्स में 1 है और बाकी जगह पे 0 0 है, मतलब ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हो उसके अंदर सभी सब एलिमेंट 0 है, सबके सब अगर एलिमेंट्स अंदर 0 है तो वो नल मैट्रिक्स होगा। मतलब कि कोई भी हो, कहीं भी हो, सब 0 हो, कोई भी तरह का मैट्रिक्स 0 हो, 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 2 क्रॉस 3 हो, तो जितने भी 0 हो, सबके सब 0 हो तो मैं उसको नल मैट्रिक्स ही बोलूंगा, नल मैट्रिक्स।
सब 0 एलिमेंट्स है अंदर, तो नल मैट्रिक्स। अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि लोअर जगह पे 0, ट्रायंगल पहले तो बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो डायगोनल है वैसे इसका भी एक डायगोनल हो। सपोज इधर भी मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं। अगर मैं दोनों सेम एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं दोनों सेम मैट्रिक्स लेता हूं, सेम 3x3 और 3x3 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स लेता हूं। अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मैं बोलूंगा कि इसका लोअर ट्रायंगुलर पे मतलब डायगोनल, अगर मुझे डायगोनल में देखूं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका क्या हुआ? अगर मैं डायगोनल को लूं तो इसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हुआ और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हुआ। तो मतलब क्या, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके लोअर के ऊपर के सब एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और अपर के नीचे के एलिमेंट्स डायगोनल के इस साइड के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ये है कि इधर देखो आई, अगर ये मैं पोजीशन लूं तो ये A11 है, ये पोजीशन है A12, ये पोजीशन है A13, वैसे ये पोजीशन है A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 1 और 1 आई जो है वो जैसे स्मॉल है और आई जो है जैसे जहां भी स्मॉल है वहां 0 है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर आई लेस देन 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा डायगोनल के अपर साइड पे। वैसे इधर वाइस वर्सा होगा, अगर इधर आई लेस देन 0 है तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे जहां होगा वहां पे 0 है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल के अंदर 0 नहीं होगा, डायगोनल के अंदर 0 हो सकता है लेकिन पूरा डायगोनल 0 नहीं हो सकता, कोई भी नॉन जीरो नंबर इधर होना जरूरी है। सपोज मैंने इधर 0 0 कर दिया तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है क्योंकि ये डायगोनल है, नॉन जीरो है 1 इसके अंदर। तो अगर ये कंफ्यूजन है तो ऐसे तुम इसको रेक्टिफाई कर सकते हो कि कोई भी डायगोनल नॉन जीरो एक भी एलिमेंट है तो और 0 उसके नीचे है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं सब 0 कर दूं, खाली एक में ही डायगोनल में सिर्फ एक नॉन जीरो है तो भी मैं इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बोलूंगा। ऐसा डायगोनल का कुछ इसका रिलेशन नहीं है, खाली नॉन जीरो हो डायगोनल में मतलब मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकता हूं। अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि डायगोनल के अगर नीचे की साइड नॉन जीरो है, डायगोनल के नीचे की साइड लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो है तो लोअर, और अपर का मतलब नॉन जीरो है अपर की साइड तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है, पहले तो मैं इसको डिनोट करूंगा टी से या फिर उसको मैं डैश से डिनोट कर सकता हूं, ए टी या ए डैश। अब सपोज करो कि मेरे पास 1 2 2 1 ये मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है। पहले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 3x3 4x4 सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी 1 2 2 1 है, अगर ये रो को मैं कॉलम बना देता हूं और ये नीचे वाले रो को ऊपर का कॉलम बना, मतलब कि देखो 1
ये जो ऊपर का रो है, सपोज करो कि इधर ये पॉइंट है, तो ये जो रो है इसको मैं कॉलम बना देता हूँ नीचे की से, तो 1 2 हो जाएगा, कॉलम बनाओ। और ये नीचे का रो है जो, ये इसका कॉलम बन जाएगा 2 1। मतलब कि रो को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉलम्स में, जो भी रो है उसको कॉलम में लिख रहा हूँ, जो भी रो है उसको कॉलम में लिख रहा हूँ। तो ये जो मैंने किया 1 2 2 1, अभी देखो सपोज करो कि ये ए मैट्रिक्स है, अभी मैंने इसका ट्रांसपोज किया मतलब रो को मैंने कॉलम बना दिया, कॉलम को रो को, सब रोज को मैं कॉलम बना रहा हूँ। 1 2 नीचे आ गया, ये 2 1 को कॉलम बना रहा हूँ, मतलब कोई भी रोज है उसको कॉलम बना, रोज को मैं कॉलम बना रहा हूँ। तो रोज को मैंने कॉलम बनाया, तो ये हो गया इसका ए ट्रांसपोज। कोई भी रो को जब मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं या इंटरचेंज कर रहा हूं, इसका मतलब है इंटरचेंज। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मुझे इसे इंटरचेंज करना है या इसका ट्रांसपोज करना है, ये ए है और उसके मेरे को ए ट्रांसपोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सब रोज को कॉलम बना लूंगा। पहला रो ये, इसको पहले कॉलम में ले जाऊंगा 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 4 5 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 7 8 9। तो ये हो गया इसका ए ट्रांसपोज। अभी नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टीज है, अगर ए ट्रांसपोज का भी मैं ट्रांसपोज करूं तो ए ही आएगा। अगर ए ट्रांसपोज है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सपोज के ए का मैंने ए ट्रांसपोज किया और इसका भी ट्रांसपोज किया तो ए ही आएगा। जैसे कि ये ए का ए ट्रांसपोज मैंने किया, अभी मैं वापस से इसका ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इसका भी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो भी सेम ही आ रहा है, इस केस में तो सेम ही आ रहा है, तो ये ए ही है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए होता है। फिर अगर मैं कोई भी 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, सपोज के कोई भी नंबर है, स्केलर नंबर, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं ए से और ए मैट्रिक्स का पूरा ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो के हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 1 2 3 4 और इसके अंदर मैं के मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो के हमेशा सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये एक मल्टीप्लिकेशन का रूल ही है कि अगर के को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं ए के साथ, तो सबके सब एलिमेंट्स को अंदर ये मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसलिए के को मैं कॉमन ही निकाल देता हूं और ए का ट्रांसपोज ए का पूरा ट्रांसपोज लूंगा, तो भी के बाहर ही निकलेगा। अगर इसका ट्रांसपोज भी करूंगा तो के तो बाहर ही निकलने वाला है सबके सब एलिमेंट में से, तो के बाहर ही निकल जाएगा और ए ट्रांसपोज रहेगा। फिर नेक्स्ट है, अगर ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है, ए 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस बी है, तो इसका मैंने ऊपर ट्रांसपोज किया, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ के अंदर मैंने ए बी का पूरा ट्रांसपोज किया, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये कैसे आया, सपोज कि मैं ए बी, ए का मतलब ले रहा हूं 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और बी का मतलब ले रहा हूं 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो अपन आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ये मैं वापस से प्रॉपर्टी को डिराइव करूंगा, लेकिन अभी इतना याद रखो कि a इंटू बी का पूरा ट्रांसपोज इक्वल टू बी उल्टा चला जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये हम फाइंड करेंगे ऑर्डर से, लेकिन ऑर्डर से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं a 1 क्रॉस 2 b 3 क्रॉस 1, तो जो इसका c आएगा, इसका c आएगा, a इंटू बी करूंगा तो इसका जो c आएगा इक्वल टू c ले लेता हूं, तो c आएगा इसका 1 क्रॉस 1 और ये जो है इसका डैश होता है,
अभी एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 2 क्रॉस 3 कर देता हूँ। 1 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 3 है, तो सी क्या आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 क्रॉस 3। ये प्रॉपर्टी अपने आगे बढ़ेंगे कि ऑर्डर कैसे लेना है। अभी मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, सी 3 क्रॉस 1। तो वैसे ही इधर क्या होगा कि ऊपर का जो नीचे का है उसका ऊपर पूरा डैश करूंगा तो जो ए की प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये दोनों डैश है तो ये दोनों डैश, तो इसका क्या होगा, ए का ए ट्रांसपोज करूंगा तो 2 क्रॉस 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 क्रॉस 2। मतलब कि जो सी आएगा वो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2, पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए ये जो पूरी सिस्टम है ये अपने कैसे वर्क कर रही है, ये आगे जाके मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपने ये दो प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेकिन अभी तक इतना याद रखो कि 3 प्रॉपर्टी तुमको याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये दो भी क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अगर अपने को ट्रांसपोज पता चल गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी ऐसा समझो कि मेरे पास ए है 1 2 2 1, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, कितना आ रहा है, रो को कॉलम बना रहा हूं 1 2, और ये रो को आपका इधर आप देखो कि ए और ए टी सेम ही। अगर ए और ए ट्रांसपोज सेम हो तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ऐसे देखने जाओ तो जो अपना इधर है, जो भी ए आई जे है, जो भी ए आई जे है वो इक्वल होना चाहिए ए जे आई का। ए आई जे वही तो हुआ, ये A11 1 है, A12 2 है, A21 2 है, A22 1 है। इसका उल्टा करो तो A11 1, J को 1 बनाओ तो वही होगा। A21 कितना है 2, A इसका उल्टा 1 2 कितना है 2, और A22 को 1। आप देखोगे तो ये और ये सेम ही है, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों सेम ही है, अगर ट्रांसपोज है और ए इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर ए कोई नंबर है और उसका मैंने ए ट्रांसपोज किया तो नीचे जो है वो ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। अगर ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज आया तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सपोज करो कि ए बराबर ये दिया हुआ, आपको बोला है कि ये स्क्यू मैट्रिक्स है कि नहीं पता करो, तो मैं क्या करूंगा, ए का ए ट्रांसपोज पहले कर दूंगा तो क्या आएगा 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। रो को मैंने कॉलम बना लिया। अभी तो भी ये दो सेम नहीं है, तो अब मैं माइनस को अगर मैं बाहर निकालूं, माइनस को मैं अगर बाहर निकालूं तो माइनस जहां भी है अभी देखो माइनस ए ट्रांसपोज से आगे आगे मैंने माइनस ए ट्रांसपोज कर दिया तो ये और ये ए सेम है। तो मतलब ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल स्क्यू मैट्रिक्स। मतलब कि इसके अंदर जैसे इधर ए आई जे इक्वल टू जे ए जे आई था तो उसके अंदर इधर होगा ए माइनस ए आई, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे, इसके ऊपर चलेगा। बट इधर आप देख रहे हो कि डायगोनल जो है वो सब जीरो है। क्यों जीरो है? सपोज इधर डायगोनल है तो इधर क्या हो गया, आई और जे इक्वल है। डायगोनल का मतलब क्या है, A11 ये A22 ये A23, मतलब कि आई और जे अगर मैं इक्वल रखूं तो इधर क्या होगा 1 1, ठीक है। अगर इधर मैं 1 1 रखता हूं तो इधर क्या होगा माइनस A11 इधर गया तो 2A11, तो ये हमेशा क्या होगा 0। वैसे ही A22 के लिए कर लो आप तो भी 0 ही आएगा। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल
हमेशा जीरो होता है। और दूसरी चीज ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए, या ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, या ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज से अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता चला सकते हैं, या तो फिर डायगोनल हमेशा जीरो हो तो मेरे को इतना पता चल सकता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, पर मुझे ये एक बार इसका प्रूफ करके देखना पड़ेगा तो ही मैं पता कर सकता हूँ। ऐसे डायरेक्टली अपन डायगोनल जीरो हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसा बोल नहीं सकते, बट हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का डायगोनल हमेशा जीरो रहता है।